नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं भोलानाथ और आप देख रहे हैं HD न्यूज। आज का हमारा चर्चा का विषय है 12 फरवरी को क्या होगा। वैसे आपको हम बता दें कि 12 फरवरी वो दिन है जिस दिन से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र में आम तौर पर मुख्य एजेंडा होता है कि राज्यपाल बजट पर अभिभाषण करते हैं, सरकार अपना बजट पेश करती है विभिन्न विभागों का, उस पर चर्चा होता है, मतदान होता है, विनियोग विधेयक आता है और इसके जरिए सरकार राज्य में अपने योजनाओं को, विकास कार्यों को अंजाम देती है। लेकिन इस बार का 12 फरवरी बहुत ही खास है। आपको बता दें कि 12 फरवरी का दिन तय करने से पहले 2 बार बिहार विधानमंडल के सत्र की शुरुआत की अवधि बढ़ाई जा चुकी है। आखिरकार ये 12 फरवरी पर रुका है। थोड़ा सा आपको हम पहले ले चलते हैं कि गत 28 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में NDA की सरकार का गठन हुआ था। राजभवन में ओथ हुआ था और उसी दिन शाम को मौजूदा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी पेश किया गया बिहार विधानसभा में। तो क्या है इसका मतलब, आइए थोड़ा सा उसको भी जान लेते हैं। विवश किसी भी विधानसभा में स्पीकर या उसके अध्यक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है। बिहार विधानसभा कार्य संचालन नियमावली के तहत अध्यक्ष को बहुत सारी ऐसी शक्तियां निहित होती हैं अध्यक्ष में, जिनके जरिए कि वो कोई भी ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिससे सरकार या विपक्ष को परेशानी भी हो सकती है। तो यही कारण है कि चूंकि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़ चुके हैं और NDA के साथ सरकार में आ चुके हैं, तो वो चाह रही है NDA सरकार यानी नीतीश कुमार की सरकार कि विधानसभा का अध्यक्ष उनकी सहमति से तय हो। क्योंकि आगे की जो भी कार्य संचालन नियमावली तय होगी बिहार विधानसभा में, उस पर सरकार के भविष्य का बहुत सारा दारोमदार तय होगा। तो यही वजह है कि बिहार NDA सरकार की तरफ से NDA में शामिल घटक दलों की तरफ से बिहार विधानसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। 28 तारीख को इस नोटिस देने के पीछे खास मकसद ये था कि इस नोटिस को मैच्योर होने की अवधि 14 दिन की मानी जाती है। यह 14वां दिन 12 फरवरी को पूरा हो रहा है। यही वजह है कि बिहार विधानमंडल के सत्र के शुरुआत की अवधि 2 बार बढ़ाई भी गई है। 12 फरवरी को जब ये पूरा होगा तो उसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं, कयासों का बाजार पूरे बिहार में, देश में गर्म है। कई डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, बचेगी या नहीं बचेगी। मांझी को मुख्यमंत्री पद का ऑफर है। कांग्रेस के विधायक आखिर क्यों बिहार से हटा करके दिल्ली और फिर तेलंगाना ले जाए गए। तो कई तरह की चर्चाएं, कयासों का बाजार गर्म है सरकार को लेकर के, सरकार के भविष्य को लेकर के। हम बता दें कि हम अपने HD न्यूज़ के व्यूअर्स को वही चीज़ें बताते हैं जो हकीकत में चल रही होती हैं, प्रावधानों के अनुकूल होते हैं, नियमों के अनुकूल होते हैं। तो आखिर ये हम देखते हैं कि क्या कहते हैं 12 फरवरी से जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा, बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू होगा, तो आखिर प्रावधान और नियम क्या कहते हैं। बिहार विधानमंडल की कार्य संचालन नियमावली में क्या है इसको लेकर के प्रावधान। अभी हम आपको एक चीज़ तय कर दें कि बिहार विधानसभा के सूत्रों से जो जानकारी मिली है, 2 बिहार राज्यपाल के अभिभाषण के अलावा 2 प्रमुख एजेंडा तय हैं। उसमें एक स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और दूसरा सरकार अपना विश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। अब इसमें कौन सा कार्य सूची में पहले आएगा यह अभी तय नहीं है। इसको लेकर के भी कई तरह के कयास, चर्चा ये सब जारी है। तो अगर जहाँ तक सूत्र बताते हैं, जानकार बताते हैं कि सरकार पहले यह चाहेगी कि अवध बिहारी चौधरी को स्पीकर के पद से हटाया जाए। तो क्या होगा, इसका नियम क्या कहते हैं, प्रावधान, इस पर आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं।
उस दिन जब सत्र शुरू होगा, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन जब बैठेगी तो सदन में यह प्रस्ताव सत्ता पक्ष की तरफ से लाया जा सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष पर सदन का विश्वास नहीं रहा, इसलिए अब इनको हटाया जाए या इनको पद से इस्तीफा दे। अगर अवध बिहारी चौधरी इससे पहले ही इस्तीफा दे देते हैं तो इस तरह की कोई नौबत नहीं आएगी, सीधे सरकार सदन में अपना विश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। लेकिन अभी तक आज हो गया 7 तारीख और 5 दिनों के बाद 5वें दिन ही बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है 12 फरवरी से, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है कि अवध बिहारी चौधरी इस्तीफा देंगे या दे रहे हैं या देने वाले हैं। तो क्या होगा, जो भी जानकार बता रहे हैं कि बिहार विधानमंडल कार्य संचालन नियमावली के तहत उस दिन जब सदन में अगर अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो अध्यक्ष अपने आसन पर नहीं रहेंगे, वह एक आम सदस्य की तरह, बिहार विधानसभा के एक सदस्य की तरह सदन के में ही बैठेंगे। आसन पर तब कोई अध्यासी सदस्य होगा जो कि तमाम इस प्रक्रिया के इस संचालन को, विधानसभा के उस दौरान के संचालन को, कार्य संचालन को अंजाम देगा। अब है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो या तो सीधे अध्यक्ष कहें कि ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पद से इस्तीफा देता हूं और तमाम चीज़ें खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर नियमानुसार उस पर बहस भी हो सकता है। उस बहस में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य अपने अपने तर्क, अपने अपनी बात रखेंगे, अपने अपने विचार पेश करेंगे कि आखिर वो क्यों हटाना चाहते हैं अध्यक्ष को, या विपक्ष कहेगा कि वो क्यों बना रहना जरूरी है। साथियों, हम यहाँ बता दें, ये विधानसभा की कार्यवाही संचालन में अध्यक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अभी अध्यक्ष जो है वह राजद के विधायक हैं, यानी महागठबंधन खेमे से उनकी सहमति से उनको चुना गया था। तो अब आइए मान लीजिए कि अगर बहस पूरा हो जाता है, बहस के बाद फिर मतदान की नौबत आएगी। उस मतदान में अगर अध्यक्ष के खिलाफ, यानी कि अध्यक्ष को नोटिस के पक्ष में अगर बहुमत आ जाता है तो अध्यक्ष को स्वतः कुर्सी छोड़ देनी होगी। लेकिन अगर अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ बहुमत आ जाता है तो अध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे और वैसी स्थिति में एक बहुत ही गंभीर संवैधानिक स्थिति उत्पन्न होगी बिहार विधानमंडल के सामने, खासतौर से बिहार विधानसभा के सामने, कि अब ये तय न करना होगा कि आखिर सरकार कैसे चलेगी या क्या उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अगर अधिक बहुमत आता है, यानी कि अध्यक्ष के लिए या आ जाता है कि वो अपनी कुर्सी पर बने रहें, तो यह नौबत कैसे आएगी। इसका सीधा सीधा साफ मतलब होगा कि सत्तारूढ़ पक्ष में विपक्ष सेंध लगा चुका है। सत्तारूढ़ पक्ष के कुछ विधायक टूट चुके हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों। सत्तारूढ़ दल में एनडीए में अभी भाजपा है, जदयू है, हम हैं। तो हम के विधायक 4 हैं और मांझी के बारे में बार बार यह बात आ रही है कि उनको मुख्यमंत्री पद का ऑफर है। हाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी कह चुके, मांझी भी कई बार कह चुके हैं कि उनको विपक्ष से, महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद का ऑफर है। तो क्या मांझी अपने 4 विधायकों के साथ अलग हो जाएंगे? अभी जरा सा गणित समझ लेते हैं बिहार विधानसभा का, एनडीए खेमे का और महागठबंधन खेमे का। एनडीए सरकार के पास अभी 128 विधायकों का बहुमत है के साथ हैं, समर्थन है, वहीं महागठबंधन के पास 115 हैं। अगर मांझी उनके साथ जाते हैं या ऐसी नौबत आती है तो पॉलिटिकल सियासत पूरे संभावनाओं का खेल है। अगर ऐसा होता है कि मांझी एनडीए महागठबंधन के साथ जुड़ते हैं तो महागठबंधन की संख्या हो जाएगी समर्थक विधायकों की 119। ऐसे में उनको मात्र 4 विधायकों की और ज़रूरत रह जाएगी। तो क्या ये 4 विधायक, या मान लीजिए कि मांझी नहीं जाते हैं, तो बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए क्या जदयू में कुछ टूट हो रही है, क्या भाजपा में कुछ टूट हो रही है, आखिर क्या चल रहा है, मांझी का क्या रुख रहेगा। लेकिन अगर विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के पक्ष में बहुमत आता है तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं सरकार के धड़े में, एनडीए के खेमे में टूट हो गई है। वैसी स्थिति में क्या होगा, हम लोग उस पर चर्चा के लिए अपने
अगले वीडियो में जुड़ेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए HD न्यूज़। धन्यवाद।